समुद्र या सागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत लवणीय जल का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन के क्षेत्र में सागर अत्यावश्यक भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की चेष्टा में लगे रहे हैं, परंतु माना जाता है कि सागर के वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे समुद्र विज्ञान कहते हैं, इसका आरंभ कप्तान जेम्स कुक द्वारा 1768 और 1779 के बीच प्रशांत महासागर के अन्वेषण के लिए की गई समुद्री यात्राओं से हुई। समुद्री जल की विशेषता इसका लवणीय होना है। आपको बता दें कि यह लवणता मुख्य रूप से ठोस सोडियम क्लोराइड द्वारा मिलता है, लेकिन पानी में पोटासियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों के अतिरिक्त विभिन्न रासायनिक तत्व भी होते हैं, जिनका संघटन पूरे विश्व में फैले विभिन्न सागरों में बमुश्किल बदलता है। यानी जल की लवणता में भीषण परिवर्तन आते हैं। जहां यह जल की ऊपरी सतह और नदियों के मुहानों पर कम होती है, वहीं यह जल की शीतल गहराइयों में अधिक होती है। सागर की सतह पर उठती तरंगें इनकी सतह पर हवा के कारण बनती है। भूमि के निकट पर यह तरंग मंद पड़ती हैं और इनकी उच्चता में वृद्धि होती है, जिसके कारण यह अधिक उच्च और अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर फेन के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक तरंगे समुद्री तल पर आए भूकंप या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बमुश्किल दिखाई देती हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर यह लहरें प्रचंड और विनाशकारी प्रमाणित हो सकती हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के महासागरों का रंग बदल रहा है। जी हाँ, हमने समुद्र के पानी का रंग आमतौर पर नीला देखा है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में महासागरों के बड़े हिस्से का रंग बदल गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हल्की हरियाली दिखाई दे रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? रिसर्च में इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे जानकर आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब हम समुद्र को देखते हैं तो कहीं पानी हरा तो कहीं नीला नजर आता है। मगर बीते कुछ वर्षों से महासागरों के पानी का रंग बदल रहा है। महासागर हरे भरे हो रहे हैं। साइंटिस्ट कई वर्षों से इसकी वजह तलाशने में जुटे हुए थे और अब जाकर हकीकत सामने आई है। साइंटिस्ट की एक टीम का दावा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही महासागरों के रंग में अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है। यह बताता है कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र पहले जैसा नहीं रहा। आखिर इसके मायने क्या हैं और क्या पानी का रंग बदलना चिंता की बात है? रिसर्च में इसे लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर के महासागर और जलवायु वैज्ञानिक और रिसर्च के प्रमुख लेखक बीबी कैल के नेतृत्व में टीम ने यह अध्ययन किया। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कैल ने बताया कि हमने दुनिया के आधे से अधिक महासागरों के पानी की छानबीन की और उनके रंगों में बदलाव का पता लगाया। नतीजा देखकर हम चौंक गए। हम पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं जैसा हमने पहले नहीं देखा। नेचर में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने माना कि यह पारिस्थितिक तंत्र और विशेष रूप से छोटे प्लवक में परिवर्तन के कारण है। यह समुद्री फूड चेन का सेंट्रल पॉइंट है और हमारे वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि समुद्र के पानी के रंगों में बदलाव का इतना मतलब क्यों है? तो दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि बीबी कैल का कहना है कि हमें रंग परिवर्तन के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि रंग पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को दर्शाते हैं। अगर बदलाव हो रहा है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो रहा है। अंतरिक्ष से देखने पर समुद्र का रंग पानी की ऊपरी परतों में क्या हो रहा है, इसकी तस्वीर पेश कर सकता है। गहरा नीला रंग आपको बताएगा कि इस जगह जीवन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी हरा है तो इसमें अधिक गतिविधि होने की संभावना है, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण करने वाले फाइटोप्लांक्टन से, जिसमें पौधों की तरह हरा हरा क्लोरोफिल होता है। फाइटोप्लांक्टन उस ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जो हम सांस के रूप में लेते हैं। वैश्विक कार्बन चक्र और समुद्री फूड चेन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जहां फाइटोप्लांक्टन कम होगा वहां पानी का रंग हरा नहीं होगा, यानी यहाँ जीवन की संभावना कम होगी। यह बदलाव कितना खतरनाक है।
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल कम होगा तो साफ संकेत होगा कि ऑक्सीजन कम हो रही है, इससे प्राणियों के जीवन पर असर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक समुद्रों का रंग हरा हो रहा है, जिससे समुद्री जीवों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या ये आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकती है, इसके बारे में भी वैज्ञानिक पता लगा लेंगे। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।